श्रद्धा मर्डर केस में इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। 1 दिसंबर को होगा आफ्ताब का नार्को टेस्ट। ऐसी जानकारी मिल रही है। साकेत टेस्ट ने, आपको बता दें, साकेत कोर्ट ने टेस्ट की इजाजत दे दी है। तो बड़ी जानकारी देखिए इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि श्रद्धा मर्डर केस में इस वक्त की बड़ी खबर है। 1 दिसंबर को होगा आफ्ताब का नार्को टेस्ट। साकेत कोर्ट ने टेस्ट की इजाजत दे दी है। अब नार्को टेस्ट होगा, वो तारीख 1 दिसंबर तय कर दी गई है। तो बड़ी जानकारी देखिए इस वक्त आपको बता रहे हैं। इससे पहले पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था आफ्ताब का। कई दफा कई सवाल ऐसे पूछे गए और अब नार्को टेस्ट होगा 1 दिसंबर, वो तारीख जब आफ्ताब का नार्को टेस्ट किया जाएगा। साकेत कोर्ट में टेस्ट की इजाजत दे दी है। आपको बता दें कि साकेत कोर्ट ने ये टेस्ट की इजाजत दी है। श्रद्धा मर्डर केस में इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, इस वक्त की बड़ी सूचना। इससे पहले आपको बता दें कि आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। कई ऐसे प्रश्न जो उससे पूछे गए हैं, हालांकि उस प्रश्नों के गोल-मोल करके आफ्ताब ने जवाब भी दिए हैं। लेकिन अब 1 दिसंबर को आफ्ताब का नार्को टेस्ट होगा, जिसमें तमाम जानकारियां आफ्ताब के द्वारा दी जाएगी। आपको बता दें कि उसको सबसे पहले आधा बेहोश किया जाएगा और उसके बाद कुछ सवाल दागे जाएंगे और आफ्ताब से उसके जवाब मांगे जाएंगे। 1 दिसंबर वो तारीख तय कर दी गई है जब आफ्ताब का नार्को टेस्ट होगा। साकेत कोर्ट ने टेस्ट की इजाजत दे दी है। तो बड़ी जानकारी देखिए इस वक्त आपको बता रहे हैं। आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट भी लगातार जारी है। कल 8 घंटे तक पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था आफ्ताब का। 1 दिसंबर को होगा आफ्ताब का नार्को टेस्ट, ऐसी जानकारी मिल रही है। साकेत कोर्ट ने टेस्ट की इजाजत दे दी है। बता दें आपको कि आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट इससे पहले हुआ था कई दफा, कई दिन तक चला। हालांकि तबीयत खराब हुई, जिसके बाद फिर अगले दिन दोबारा से पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। कई ऐसे सवाल जो दागे गए, पूछे गए और उसके बाद उसका जवाब आफ्ताब के द्वारा दिया गया और ये बड़ी जानकारी है। आपको बता दें कल 8 घंटे तक पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ था आफ्ताब का। अब 1 दिसंबर को नार्को टेस्ट होगा। हालांकि ये सूचना पहले से ही मिल रही थी कि जब पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा हो जाएगा उसके बाद नार्को टेस्ट किया जाएगा और अब तारीख की घोषणा कर दी गई है, यानी 1 दिसंबर को आफ्ताब का नार्को टेस्ट होगा, जिसके जरिए काफी सवाल आफ्ताब से पूछे जाएंगे। और देखिए इस वक्त बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो लवली बख्शी हमारे संवाददाता सीधा लाइव जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे ले लेते हैं। लवली, देखिए आफ्ताब का नार्को टेस्ट किया जाएगा, उसकी तारीख का भी ऐलान हो गया है। 1 दिसंबर की वो तारीख रखी गई है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, कल आफ्ताब को रोनी एफएसएल लेबोरेटरी लेके आए थे, जहां पर उसका 8 घंटे टेस्ट हुआ। उसके बाद आफ्ताब को पॉलीग्राफ के लिए आज फिर दोबारा रोनी लेके आया गया है। कड़ी सुरक्षा के मद्देनजर लेके आया गया है। जिस तरीके से कल एक वारदात हुई थी, उस वारदात को देखते हुए कड़ी सुरक्षा चाक चौबंद करते हुए आज लेके आए। उसके बाद दिल्ली पुलिस द्वारा कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन लगाई गई, जिस एप्लीकेशन के अंदर 1 दिसंबर को आफ्ताब का नार्को टेस्ट करने के लिए बात कही गई। इस एप्लीकेशन को कोर्ट द्वारा मंजूर कर लिया गया और इस बारे में हमारे को जानकारी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी सागरप्रीत हुड्डा द्वारा दी गई है कि दिल्ली पुलिस को आफ्ताब के नार्को टेस्ट के लिए 1 दिसंबर को मंजूरी मिल गई है। अब 1 दिसंबर को देर से दोबारा लाया जाएगा, दोबारा मेडिकल चेकअप होएगा, फिर उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बिल्कुल, आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और हमने कल देखा था जब पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा था तो उस दौरान वैन पर हमला भी किया गया था। हालांकि हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कितनी बड़ी चुनौती होगी नार्को टेस्ट के लिए प्रशासन को आफ्ताब को लेकर जाना और वहां पर नार्को टेस्ट करवाना। देखिए, जिस तरीके से कल हमला हुआ था, उस हमला वालों की पहचान कर ली थी और उसमें से कुछ लोगों को उसी समय तुरंत दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, पकड़ लिया गया। आज तमाम हमलावरों को कोर्ट के अंदर पेश किया गया, जिसमें तमाम हमलावरों को कोर्ट द्वारा जज द्वारा सभी को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया। अब उसके चलते ही सुरक्षा व्यवस्था अलग अलग जांच एजेंसियों द्वारा बढ़ा दी गई थी, सीआईएसएफ द्वारा लगा दी थी। इसी कड़ी सुरक्षा के अंदर आज आफ्ताब को लाया गया और हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को ये भी बता दें, इसको लेकर एक गंभीर मीटिंग और भी चल रही है, जिसके अंदर तिहाड़ जेल के अंदर भी सुरक्षा का जो दायरा है उसको बढ़ाया जाएगा, सुरक्षा चाक चौबंद करी जाएगी आफ्ताब को लेकर तिहाड़ जेल परिसर के लिए। इसको लेकर अभी समय गहरी मीटिंग चल रही है।
बिल्कुल मीटिंग चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से कल हमला हुआ, कहीं ना कहीं देखिए प्रशासन अब कोई भी चूक करने की किसी भी तरीके से चूक नहीं करना चाहता है। इसके अलावा क्या समय को लेकर कोई बात सामने आई है क्या, कि कितने समय में, यानी कि कितना समय, कितना वक्त वो दिया गया है, कितने समय में नार्को टेस्ट हो जाएगा? देखिए, जो समय की है नार्को टेस्ट को लेके जो समय सीमा है, इसकी एक प्रतिक्रिया होती है और इसकी अभी समय सीमा अभी बांधित नहीं की गई है, लेकिन क्योंकि सबसे पहले मेडिकल होएगा और मेडिकल के अंदर अगर नार्को टेस्ट कराने के लिए मेडिकल अगर क्लियर होता है तब जाके नार्को टेस्ट होगा। अगर मेडिकल ही क्लियर नहीं होगा तो नार्को टेस्ट मेरे ख्याल से फिर पोस्टपोन भी हो सकता है, लेकिन मेडिकल क्लियर होने के बाद फिर दोबारा जहां पर नार्को टेस्ट होना है तो वहां पर ले जाया जाएगा। फिर उसके बाद वहां पर फिर दोबारा टेस्ट किया जाएगा, पूछा जाएगा और देखा जाएगा कि वो बॉडी उस समय नार्को टेस्ट के काबिल है कि नहीं। उस समय भी जो नार्को टेस्ट होता है, लेकिन इसकी नार्को टेस्ट की जो प्रतिक्रिया है वो 8 से 10 घंटे रहती। बिल्कुल बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगी हम तक पहुंचाना। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए।